रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शादी के बाद लड़का बन जाता है जमाई राजा, लड़की बन जाती है बहू रानी। सुनाई देती है हर तरफ सिर्फ सास बहू की कहानी, लेकिन सास जमाई की बात ना किसी ने बताई ना किसी ने सुनाई। मैगा जी, आज के पॉडकास्ट में करेंगे हम इसी रिश्ते की बड़ाई। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। अच्छा, एक लड़की जब छोटी होती है ना, तो वो व्रत रखती है सिर्फ इसलिए ताकि उसे साबूदाने की खिचड़ी खाने को मिले। जवान होती है तो अच्छा पति पाने के लिए, शादी के बाद पति की लंबी उम्र के लिए, और बच्चों के बाद बच्चों की भलाई के लिए। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी सास ने कभी व्रत रखा हो घर के जमाई के लिए? ओ मैगा जी, क्या हाल चाल है फूडियों? अजी, मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम एविड रीडर। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बंगाल की। एक्चुअली बात क्या करेंगे, बात करने से पहले ना आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन एक ऐसा दिन जहां पर आपको ना कोई काम नहीं करना है, आपके नाम का एक त्योहार है, आपको फल फूलों से बहुत सारे गिफ्ट्स दिए जाएंगे और आपके फेवरेट खाने से सजी हुई बड़ी सी थाली आपके सामने रखी जाएगी। उस दिन आप राजा की तरह एंजॉय करोगे। कोई पास में बैठ के हाथ वाले पंखे से आपको हवा कर रहा होगा और जी जमाई जी कर रहा होगा। Yes, now that is बंगाल की जमाई षष्ठी for you। अच्छा, यूं तो इंडिया में देखो कई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन हमारे बंगाल में एक स्पेशल त्योहार भी होता है जो कि सिर्फ सन इन लॉज यानी कि जमाई राजा जी के लिए रखा जाता है। उसे कहते हैं जमाई षष्ठी। बांग्ला कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को जमाई षष्ठी का व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ महीना यानी मई जून वाला समय। अब जैसे बहू को घर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाने के लिए शादी के बाद कई रस्में होती है ना, जिसमें उसे खाना बनाना होता है, कभी तीखा कभी मीठा। उसी तरह से जमाई राजा का रिश्ता जो है अपने ससुराल वालों के साथ और मजबूत हो जाए, इसलिए जमाई षष्ठी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बंगाल में हर साल। लेकिन यहाँ पे जमाई जी से खाना नहीं बनवाते, बल्कि उनको भर भर के खाना खिलाया जाता है। नाम के अनुसार इस दिन जमाई जी की सेवा होती है, खातिरदारी होती है और इस पूरे व्रत की एक प्रॉपर परंपरा होती है, जिसमें षष्ठी देवी की पूजा होती है, दही का तिलक लगता है और उनका मन पसंद खाना बनाया जाता है। वैसे जमाई की सेवा के साथ साथ ये ना एक परफेक्ट फेस्टिवल है बंगाली कुजीन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ जमाई षष्ठी पर ही बनाई जाती हैं, स्पेशली पद्मा हिल्सा। पद्मा हिल्सा एक स्पेशल तरह की ना मछली है जो कि बांग्लादेश से आती है, और जमाई षष्ठी के लिए इसकी प्री बुकिंग चलती है। प्री बुकिंग, बड़ा सोच समझ कर नाम रखा गया है यार ये जमाई राजा। सच में राजाओं की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। इस दिन पद्मा हिल्सा चाहे कितनी भी महंगी हो, दामाद जी के लिए घर में आती ही है। पद्मा हिल्सा के अलावा जमाई जी के स्वागत पर उनको फूलों का नहीं बल्कि फलों का बुके दिया जाता है, जिसमें कि सारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आम, केला, लीची, और इसी के साथ साथ बैम्बू के कंटेनर में बहुत सारा देशी घी भी भर के दिया जाता है। अब देखो जी, ये तो हम सब जानते हैं कि बंगाल में स्टार्टर्स में होती है स्वीट डिश, तो जमाई षष्ठी की शुरुआत भी स्वीट डिश से होती है और उसके बाद सजती है बंगाली कुजीन की बड़ी वाली थाली। इसमें हिल्सा फिश जो है, हिल्सा मछली जो है, कम से कम 3 तरह की वैरायटीज में प्रेजेंट होती है। एक फ्राइड फॉर्म में, एक पातूरी फॉर्म में और एक झोल या फिर मलाई करी की फॉर्म में। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो माछेर घोटो, द कंपल्सरी मटन एंड चिकन, एंड बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेस जैसे कि लुच्ची या फिर कचौरी, राइस या फिर कनिका। और दामाद जी को तब तक खिलाया जाता है जब तक वो ऐसे ना बोलते बस बहुत हो गया, अब और नहीं खा सकता। ऐसा ही एक सिमिलर सेलिब्रेशन ना उड़ीसा में भी होता है शादी के पहले साल में। वहां पर दामाद जी को बढ़िया दावत पेश की जाती है और इस सेलिब्रेशन को वहां पे बुलाते हैं पाडो धुआ, जिसका मतलब होता है वॉशिंग ऑफ द फीट सेरेमनी। भाई, ये सारी दामाद जी की सेवा और खाने की बात सुन के ना मुझे तो बस वो एक ही गाना याद आ रहा है, दामाद जी अंगना में पधारे,
दामाद जी सब टुक टुक निहारे। मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त और पार्ट टाइम एविड रीडर दामिनी। मुलाकात करूंगी सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खराब मूड को जो कर दे बढ़िया उसे कहते हैं गाना, और रिश्तों को जो बनाए और मजबूत उसे कहते हैं खाना। सो कीप मंचिंग। Radio City Podcast.